अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिसेस काजिम। आर यू रेडी टू इम्प्रूव इंग्लिश? अब आप सब भी बोलेंगे फर इंग्लिश। आई हैव ब्रॉट यू द कंप्लीट एंड ईजी सोल्यूशन टू ऑल योर स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज इशूज़। आज हम उठाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का दूसरा कदम। इस सिलसिले में पहला कदम हम पिछली वीडियो में उठा चुके हैं, जिसका नाम है लेसन 1। लेसन 1 देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। Viewers, if you give just 10 minutes to your English daily, and I guarantee you soon you would be speaking English fluently. Let's get started. Dear viewers, there is something very interesting by the end of video. Please watch the full video and make most of it. डियर व्यूअर्स, आज हम जिस सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए, वो भी देर ही है। THERE, देर। बट हमने लास्ट वीडियो में या लास्ट लेसन में हमने देर के साथ इज़ की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए था, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। तो हमने आपको ये बताया था कि जब एक चीज़ को आपने बताना है, ये चीज़ यहाँ मौजूद है, तो आपने फ्लुएंसी डेवलप करने के लिए ईजी सेंटेंसेस से स्टार्ट लेना है, मुश्किल सेंटेंसेस से नहीं लेना, वरना आपकी फ्लुएंसी नहीं डेवलप होगी अगर आप एकदम से मुश्किल सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे। द फर्स्ट टास्क इज़ टू मेक यू स्पीक। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी डेवलप होगी। तो देर का स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट होता है। तो देर इज़ आपने कर लिया, अब हम देर आर करेंगे। देर आर मीन्स कि आप ज़्यादा चीज़ों की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देर आर चेयर्स इन माई रूम, देर आर 3 चेयर्स इन माई रूम, देर आर 2 विंडोज़ इन माई रूम, देर आर 4 रूम्स इन माई हाउस, यानी कि मेरे घर में 4 कमरे हैं। देर आर 3 कबर्ड्स इन माई रूम, मेरे कमरे में 3 कबर्ड्स हैं। देर आर 6 मेम्बर्स इन माई फैमिली, देर आर ब्यूटिफुल प्लांट्स इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में बहुत प्यारे प्यारे पौधे हैं। देर आर 2 स्टोव्स इन माई किचन, मेरे किचन में 2 चूल्हे हैं। देर आर स्पून्स ऑन द टेबल, टेबल पर चम्मच पड़े हुए हैं। अगर आपको ये भी कहना है कि कोई चीज़ वहाँ पड़ी हुई है, तो उसके लिए भी यही सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहना है वहाँ कपड़े पड़े हुए हैं, देर आर क्लोथ्स देयर। आपने ये कहना है कि वहाँ जूते पड़े हुए हैं या वहाँ जूते रखे हुए हैं, तो आप कहेंगे देर आर शूज़ देयर। देर आर स्टार्स इन द स्काई, आसमान पर सितारे हैं। देर आर चिल्ड्रन इन द पार्क, पार्क में बच्चे हैं। देर आर लाइस इन योर हेयर, आपके सर में जुएं हैं। देर आर 4 सीट्स इन माई कार, मेरी गाड़ी में 4 सीट्स हैं। सो व्यूअर्स, इसी तरह आप अपने घर में देखिए, गो इन टू योर ड्राइंग रूम, गो इन टू योर बेडरूम, गो इन टू द TV लॉन्च। बाहर देखिए, सी आउट ऑफ योर विंडो, विंडो के बाहर आपको जो नज़र आता है, देर आर ट्रीज ऑन द रोड, देर आर ट्रीज बाय द साइड ऑफ द रोड, एंड देर इज़ अ बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ योर होम, देर आर बिल्डिंग्स इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। इस तरह से करके आपको जो प्लूरल चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनको देर आर से आप बोलना शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए सैकड़ों जुमले बना डालिए। देर आर क्लोथ्स इन योर कबर्ड, देर आर utensils in your kitchen, there are stars in the sky, there are people on the bus stop, there are children in the classroom, there are teachers in the staff room। इस तरह से बस आप फ्लुएंटली बोलते चले जाइए, तो उससे क्या होगा कि आपकी फ्लुएंसी डेवलप हो जाएगी, और इस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का ये लेसन 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन द स्टार्ट ऑफ वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग। अब हम देखें वो क्या इंटरेस्टिंग था। दैट इज़ द रीकैप एंड मिक्स प्रैक्टिस। अब हमने जो वीडियो 1 में सीखा और जो वीडियो 2 में सीखा, हम उन दोनों की मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देयर इज़ अ नीम ट्री इन माई हाउस, मेरे घर में एक नीम ट्री है। देयर आर नीम ट्रीज इन माई हाउस, देयर आर मैनी नीम ट्रीज आई मीन। यानी अब आपने इज़ और आर की कंबाइन प्रैक्टिस करनी है। एक सेंटेंस आप इज़ का बनाएं, एक आप आर का बनाएं। आपने पहले इज़ और आर की सेपरेट प्रैक्टिस की आपने, अब आप इज़ और आर की कंबाइन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी फ्लुएंसी ज़्यादा डेवलप हो सके। देयर इज़ अ कलरफुल बैनर ऑन द वॉल, देयर आर बैनर्स ऑन द वॉल। देयर इज़ अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ माई हाउस, देयर आर 2 बेड्स इन माई रूम। व्यूअर्स, हमने इज़ और आर की मिक्स प्रैक्टिस की। आप भी इसी तरह कई सेंटेंसेस बना डालिए जिसमें इज़ और आर की करनी है। चलें व्यूअर्स, हम जल्दी से देख लेते हैं कि अगर आपको ये कहना है कि ये चीज़ यहाँ नहीं है, तो उसके लिए बहुत अहम बात यह है कि आपको नॉट का यूज़ नहीं करना। देर के साथ व्यूअर्स नो का स्ट्रक्चर यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये कहना है कमरे में कोई कुर्सी नहीं है, देयर इज़ नो चेयर इन द रूम। आपको कहना है पार्क में कोई बच्चा नहीं है, देयर इज़ नो चाइल्ड इन द पार्क, देयर इज़ नो किड इन द पार्क।
क्लासरूम खाली है, क्लासरूम में कोई बच्चा नहीं है, देयर इज़ नो स्टूडेंट इन द क्लासरूम। या आपको आर भी कहना है तो भी आप नो का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर नो ट्रीज अराउंड माई हाउस, मेरे घर के पास कोई दरख्त नहीं है। देयर आर नो रोड्स नियर माई होम, मेरे घर के पास कोई मेन रोड्स नहीं है। देयर आर नो विंडोज़ इन द ऑडिटोरियम हॉल, ऑडिटोरियम हॉल में कोई विंडोज़ नहीं है। सो इस तरह से आप देयर आर के साथ भी नो यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ के साथ भी नो यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते चले जाइए। ओके व्यूअर्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक इट, गिव अ थम अप, सब्सक्राइब माई चैनल, press the bell icon and keep getting free videos. Till my next video, Allah Hafiz.